परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ और मधुर नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। फिर से परमेश्वर ने एक सुबह परमेश्वर की वचन के साथ थोड़ा टाइम मनन करने के लिए एक अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 7 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। उसका 21 पद तक हमने देखा है। आज हम उसका 22 से 25 तक हम देखें। उधर हम देख सकते हैं कि द मजिशियंस ऑफ इजिप्ट कॉपी द मिराकल, परमेश्वर की संत जन किया है। मूसा और आरों ने परमेश्वर का शक्ति के द्वारा किया हुआ वो चमत्कार को ये मिस्री की मंत्रवादी लोगों ने भी ऐसी की ऐसी कर रहा है, ये बात को हम देख सकता है। नहीं तो दूसरा भाषा में हम बोलेंगे तो द विकेड विल इग्नोर गॉड्स प्रोग्रेसिव पनिशमेंट। परमेश्वर ने दंड लोगों को देता है वो, परंतु दुष्ट मनुष्य उसको इनकार करता है, वो उसको स्वीकारता नहीं है, उसको मानता नहीं है। इधर भी फरो ने ये बात को नहीं माना है। आइए हम उस पद को थोड़ा पढ़े। निर्गमन की किताब 7 अध्याय उसका 22 से। तब मिस्री के जादूगरों ने भी अपने तंत्र मंत्रों से वैसा ही किया, तो भी फिरौन का मन हठीली हो गया और यहोवा के कहने के अनुसार उसने मूसा और हारून को ना मानी। फिरौन ने उस पर भी ध्यान नहीं दिया और मुंह फेर कर अपने घर चले गया। और सब मिस्री लोग पीने के जल के लिए नील नदी के आसपास खोदने लगी, क्योंकि वे नदी का जल नहीं पी सकते थे। जब यहोवा ने नील नदी को मारा था वो तब से 7 दिन हो चुके थे। इधर हम अच्छी तरफ से समझ सकते हैं कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने एक बाधा उसी के जीवन में लेके आया है, परंतु वो चीज़ इधर वो फरो का जादूगर लोग ने भी, मंत्रवादी लोग ने भी वो काम को किया है, इसलिए फरो का हृदय उसने कठोर कर दिया है। फरो का हृदय कठोर करने का काम ये जादूगर लोगों का है। जादू लोगों ने परमेश्वर ने किया है, वो काम ऐसी की ऐसी किया है, इसलिए उनका जीवन में ऐसी एक अवसर उनका जीवन में आया है, इसलिए उसने कठोर बनाया है उनका हृदय को। परंतु पहला ये जादूगर लोग ने किया है चट्टुआ वो प्लेग से, बाधा से हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उसका हृदय को कठोर बनाता है। हम जानता है कि शैतान को भी ऐसी चमत्कार कर सकता है, ऐसी मंत्रवाद कर सकता है। ये उनका साथी है। शैतान का शक्ति के द्वारा परमेश्वर का संत जनों ने क्या किया है, वो उसी का ऐसी की ऐसी कर कर उसने भी वो पानी को खून में बदल गया है। ये शैतान एक धोखा देने वाला है। वो लोगों को आंख को बंद करने के लिए, फरो जैसी लोगों का हृदय को कठोर बनाने के लिए ऐसी काम करता है। परंतु हम एक बार हम समझना है कि ये कौन सी आत्मा के द्वारा हो रहा है। पहला यूहन्ना 4:1 में हम देख सकता है कि आजकल आखिरी टाइम में एक दुष्ट भविष्यद्वक्ता भी दिखल जाता है। वो
हर एक चमत्कार वो भी कर सकता है, परंतु हमारे लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि हम उसको फर्क कर देखें ये कौन सी आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा की ओर से आया है क्या और शैतान की आत्मा के द्वारा आगे है क्या, ये समझने का एक बुद्धि हमारे जीवन में होना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हम आने वाले दिनों में ये अच्छी तरह से समझकर हमारा जीवन बढ़ा पाए। उधर हम और देख सकता है कि शैतान ने कितना भी अचंभित काम करता है, कितना भी चमत्कार का काम करता है, उसी के द्वारा किसी को भी भलाई नहीं होता है, किसी को भी अच्छा नहीं होता है, परंतु उसी का कष्ट और तकलीफ़ को बढ़ाता है। इधर हम देख सकता है कि फ़रोन के वो जादूगर लोगों ने भी कितना पानी बच गया था, वो भी उन लोगों ने खून में बदल दिया है, लोगों को और तकलीफ़ में दिया हुआ है। शैतान का काम यही है, तकलीफ़ के ऊपर तकलीफ़, परेशानी के ऊपर परेशानी देने वाला है शैतान। परंतु हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारा तकलीफ़ और परेशानी को कम करने वाला है। परमेश्वर का बच्चों लोगों को तकलीफ़ और परेशानी से वो बचाता है। हम इधर देख सकता है कि ये शैतान का लोगों को एक अच्छी तरफ से काम कर सकता, तो उसको ये करना चाहिए कि उसी का शक्ति के द्वारा जिसने मूसा ने और आरोन ने उनका पानी को पीने का लायक नहीं छोड़ा है, वो खून में बदल दिया है, ऐसी है तो इसका अच्छा शक्ति है तो एक तो क्या करना चाहिए था, वो खून भरा हुआ वो पानी को वो सफ़ेद में अच्छा पानी पीने का जैसे योग्य पानी में बदलना चाहिए था, परंतु वो उन लोगों के साथ कर नहीं पाता है। वो कभी भी अच्छा काम नहीं कर सकता है, कभी भी वो पानी को अच्छा में बदल नहीं पाएगा, वो और ख़राब करने वाला है शैतान का काम। ये हमको अच्छी तरह से समझना है। हमेशा ये शैतान यही चाहता है कि हम इस दुनिया का सुख लोभ में हमारा जीवन आगे बढ़ाना है, परंतु मूसा के बारे में हम देख सकता है कि उसने फ़रो का बेटा समझने वाला था, परंतु उसने वो छोड़ा है। छोड़ने के बाद वो दुनिया का प्लेजर को छोड़कर परमेश्वर के साथ कष्ट सहने के लिए वो लिया हुआ है। शैतान हमारे जीवन में भी कष्ट के ऊपर कष्ट लेके आ जाता है। हम ऐसी एक अवस्था में हम आ जाता है। कभी भी शैतान ने कुछ चीज़ों को, कमियों को, गड्ढियों को, तकलीफ़ को, परेशानों को वो छोटा नहीं करता है, वो क्या करता है, वो बढ़ाते जाता है। ऐसी है शैतान का काम। इसलिए हम सोच समझकर हमारा जीवन ये कौन सी है, किसने ये काम किया है, ये समझकर हम परमेश्वर का आत्मा को अच्छी तरफ से समझने वाला लोग होना चाहिए। कभी हम वो जानकारी नहीं है तो परमेश्वर के वचन का जानकारी हमारे पास नहीं है तो बहुत बार हम ऐसी चमत्कारों को देख के वो परमेश्वर की ओर से समझकर हम भी उसी में फंस जाता है। तो ये भाइयों बहनों, ऐसा ना करें। हम परमेश्वर की आत्मा है क्या, दुष्ट आत्मा है क्या, किसका द्वारा ये काम चल रहा है, वो फरकने का एक शक्ति परमेश्वर की ओर से हमको मिलना चाहिए, जब हम अच्छी तरफ से हमारा मसीही जीवन आगे बढ़ा पाए। ऐसी एक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।